वजीर आजम का ISI हेडक्वार्टर का दौरा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा आला वफाकी वज़रा भी साथ। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी मौजूद थे। ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। इमरान खान को अफगानिस्तान की सूरत हाल और सिक्योरिटी अमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए ISI के किरदार को सराहा। 3 साल से कोई मुल्क के अंदर और कोई बाहर बैठकर शोर मचा रहा है। सबको एक ही मसला है कि हम ताकतवर तबके को कानून के नीचे ला रहे हैं। ताकतवर लोग NRO मांग रहे हैं, लेकिन कोई कुछ भी कर ले एहतसाब होकर रहेगा। पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर ले जाने वाले अदलिया और मीडिया को रिश्वत देते रहे हैं। मेरा कोई रिश्तेदार और जानने वाला किसी बड़े ओहदे पर फाइज नहीं। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। हुकूमत पर तनकीद करें तो सच्ची करें। हुकूमत को सबसे बड़ा मसला फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे से है। इमरान खान का कहना है कि आज तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ज्यादा किसी ने भी मीडिया को आज़ादी नहीं दी। इस कदर आज़ादी है कि यहाँ तक कहा गया कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को जायचा निकालकर और जादू के जरिए नामजद किया गया। हमने करप्शन नहीं की, इसलिए हमें आज़ाद मीडिया से कोई डर नहीं है। तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला पड़ोसी ममालिक के साथ मिलकर करेंगे। तालिबान अमन के लिए अमेरिका के शराकतदार हो सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमेरिकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा, अफगानिस्तान में बहरान खत्म करने के लिए अमेरिका भी किरदार अदा कर सकता है। अमेरिका और खित्ते की तमाम बड़ी ताकतों में ताउन ही तबाही से बचने का वाहिद रास्ता है। भारत ज्यादा हथियार जमा करके पाकिस्तान को धमकाना चाहता है। भारत को जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों की फराहमी पर तशवीश का इजहार। चेयरमैन नैब को तौसीह देने के लिए ऑर्डिनेंस का कोई मुसवदा ताहाल तैयार नहीं हुआ। आइंदा हफ्ते मुद्दत मुलाजमत का मामला वाज़ेह हो जाएगा। वजीर कानून फरूख नसीम का कहना है कि चेयरमैन नैब के नाम का इंतखाब वज़ीर आज़म की सवाबदीद मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रहे हैं। सिंध की अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने MPA दुआ भुट्टो से शादी की तस्दीक कर दी। दुआ भुट्टो से शादी 2018 में हुई। बेटे की पैदाइश नाम कामिल हलीम रखा है। रहनुमा PTI खुशी से निहाल। जहांगीर तरीन कमजोर तरीन हुकूमत से नाराज तरीन ग्रुप के MPAs की वापसी। नोमान लगड़ियाल, ख्वाजा दाऊद सुलेमानी, ताहिर रंधावा समेत 6 अरकान की वज़ीर आला से मुलाकातें। उस्मान बुज़दार की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने, हलकों में दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी। नवाज शरीफ की वैक्सीन का जाली इंदराज, महकमा सेहत इन एक्शन। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल का MS डॉक्टर अहमद नदीम और सीनियर डॉक्टर मुनीर अहमद मोतल। डाटा एंट्री की जिम्मेदार चौकीदार और वार्ड बॉय की थी। MS के क्लर्क के दोस्त नवीद ने मुतादिद शनाख्ती कार्ड रजिस्टर्ड कराया। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश। जाती उम्रा की 127 कनाल अरासी का इंतकाल मनसूख करने के केस में अहम पेशरफ। अदालत की मरियम नवाज के घर के बाहर नोटिस आवेजा करके तस्वीर बनाने की हिदायत। यूसुफ अब्बास और भाई अब्दुल अजीज अब्बास से भी जवाब तलब। मीनार पाकिस्तान पर खातून से बदतमीजी वीडियो बनाई मगर किसी ने नहीं रोका। 50% खवातीन को विरासत में हक नहीं मिलता। जायदाद के झगड़े कई साल चलते हैं। औरत को सबसे ज़्यादा हकूक इस्लाम ने दिए हैं। खवातीन को हिरासत करने के लिए के खिलाफ पूरे मुआशरे को खड़ा होना चाहिए। मगरिब से भलाई की कोई उम्मीद नहीं। सदर आरिफ अलवी का लाहौर में कौमी सेमिनार से खिताब। टमाटर 8 रुपए फी किलो महंगे हो गए। घी, अंडे, चीनी, चावल की कीमतों में इजाफा हुआ। गोश्त समेत 20 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। प्याज, लहसुन, दालों की कीमतों में मामूली कमी हुई। विफाकी इदारे शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। चीनी की रिटेल और एक्स मिल्स कीमत 25 पैसे फी किलो बढ़ा दी गई। चीनी की रिटेल कीमत 89 रुपये 50 पैसे से बढ़ाकर 89 रुपये 75 पैसे कर दी गई। एक्स मिल्स रेट 84.5 से बढ़ाकर 84 रुपये 75 पैसे फी किलो मुकर्रर। चीनी की ज्यादा से ज्यादा रिटेल कीमत 89 रुपये 75 पैसे फी किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी।
हुकूमत का गन्ने का क्रशिंग सीजन नवंबर में शुरू करने का फैसला। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। गुज़श्ता साल हुकूमती फैसले से 1,68,000 टन चीनी जाया हुई, $10 करोड़ से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा। शुगर मिल्स मालिकान का मौक़िफ़। बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क भर में एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर शहरों में मुजाहरे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं महंगाई बेइंतहा, अवाम का किसी को ख्याल ही नहीं। सियासी जमातों को अवाम से ज्यादा अपना माल बनाने की फिक्र। इस हुकूमत ने अवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया। वजीर मुशीर सिर्फ बातें करते हैं, काम कुछ नहीं। सेनेटर शेर रहमान फट पड़ी। खुर्शीद शाह ने कहा, होशरुबा महंगाई, डॉलर की ऊंची उड़ान, सरकारी मुलाजमिन की बरतरफी, तब्दीली नहीं तो क्या है। रहनुमा पीपल्स पार्टी का इमरान खान पर तंज। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। सूबे में तरक्याती कामों, सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान का जाम कमाल पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म से पार्टी रहनुमाओं, टिकट होल्डर्स की भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी की उमूर और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से बरतानवी हाई कमिश्नर भी मिले। क्रिस्टीन टर्नर ने दौरा सिंध से मुतालिक आगाह किया। दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब हुकूमत ने कोरोना फंड पर 15 अरब का डाका डाला। डीसी चकवाल ने कोरोना फंड से 3 करोड़ टाइगर फोर्स को अदा किए। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी ने इल्जामात की बौछार कर दी, सवाल उठाया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की इश्तिहारी मुहिम हुकूमती पैसे से चलाई गई, इसका जवाबदेह कौन है। पंजाब में असातिज़ा की 90,000 से जायद आसामियां खाली। लाहौर में 6,000 असातिज़ा की कमी। तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। PTI के दौरे हुकूमत में सिर्फ मियांवाली में 221 असातिज़ा भर्ती किए गए। तलबा के तालीमी नुकसान का जिम्मेदार कौन। सिंध में असातिज़ा की भर्ती के लिए टेस्ट, सिर्फ 1% उम्मीदवार पास। 1,60,000 उम्मीदवारों में से 1300 इम्तिहान पास कर सके। सिंध हुकूमत का टेस्ट दोबारा कराने या पासिंग मार्क्स कम करने पर गौर। स्पीकर पंजाब असेंबली से UMT के सदर इब्राहिम हसन मुराद की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पंजाब में पहली बार 6ठी तक कुरान पाक नाजरा पढ़ाने का बिल पास किया। सरकारी स्कूल्स में तलबा को दीनी तालीम भी देनी चाहिए। कोरोना वैक्सीन लगवाएं वरना जेल जाएं। कराची के इलाके सोराब गोड में पुलिस की कार्रवाई। वैक्सीनेशन ना कराने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। सरकारी अहकामात की खिलाफवर्जी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 50 अफराद जहां भग। 2,233 नए केस रिपोर्ट। डेंगू भी जाने लेने लगा। सिंध में एक मरीज दम तोड़ गया। 26 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में रवा साल अब तक 5 अफराद जाँ बहक हो चुके। पंजाब में 24 घंटों में मजमूई तौर पर 91। सिर्फ लाहौर में 77 मरीज सामने आ चुके। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक एक हफ्ते में डेंगू मरीजों की तादाद 743 हो गई। अगले साल को आबादी की मैनेजमेंट का साल करार दिया जाए। नून लीग का हुकूमत से मुतालबा। मरियम औरंगजेब का कहना है कि बढ़ती हुई आबादी बड़ा चैलेंज है। आबादी में इजाफा, वसाइल में कमी तशवीशनाक है। बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का सूबाई हुकूमतों को डेडलाइन देने का फैसला। सूबाई हुकूमतों के अदम ताउन से बल्दियाती इंतखाबात ताखीर का शिकार। इलेक्शन कमीशन सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के हुकाम को तलब करके मौक़िफ़ सुन चुका। कल की बारिश में सिर्फ एक जगह पर पानी जमा हुआ, वो जगह बताएं जहां बारिश हो और पानी जमा नहीं होता। अमेरिका में भी बारिश हो तो पानी से मसाइल होते हैं। वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़, कहा कम वसाइल के बावजूद सूबे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से कमांडर कोस्ट वाइस एडमिरल जाहिद इलियास की मुलाकात। वज़ीर ख़ारिजा से न्यूयॉर्क में इंडोनेशिया की हममनसब से मुलाकात। पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादले ख्याल। शाह महमूद कुरैशी से स्वीडन की वज़ीर ख़ारिजा भी मिली। 2 तरफ़ा उमूर ताउन बढ़ाने पर बातचीत।